फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एएमयू पे। यहाँ पे हम एएमयू रिलेटेड एंड सीबीएसई रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है अबाउट द 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स ऐसे मैं आपको बताऊंगी जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका एएमयू में एडमिशन होना पक्का है। आने वाले 4 से 6 महीनों में बस आपको इन 5 स्टेप्स पर अपनी निगाह बनाए रखनी है। आर यू फॉलोइंग देम? ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो इसके लिए भी अलग अलग मैं वीडियोस लाऊंगी जिसमें हर टॉपिक को हम डिटेल में डील करेंगे। सबसे पहली चीज़ है 5 स्टेप्स हैं कौन से? तो ये 5 स्टेप्स हैं 9th एंट्रेंस के लिए ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का स्ट्रक्चर, की पॉइंट्स, अप्रोच और कंसिस्टेंसी। 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए क्या है। अब एक एक करके देखते हैं कि इनको करना कैसे है। सबसे पहली चीज़, अगर आप प्लान कर रहे हो अगले साल 9th एंट्रेंस देने का, एएमयू का 9th एंट्रेंस, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको आज कर लेना चाहिए वो है टेस्ट सिलेबस, यानी कि पढ़ना क्या है। अभी आप क्लास 8th में हो और आप टेस्ट देने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। और आज की स्टेट जो है वो ये है कि स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई और सुविधा है नहीं। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका हाल पूरी दुनिया जानती है क्या है। ठीक है, ख़ास तौर से हमारा जो स्ट्रक्चर है वहाँ, मतलब जब क्लासेस ऑफलाइन होती थी तभी ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी, तो ऑनलाइन का तो सब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि मैं पढ़ाऊंगी भी एक एक टॉपिक, ताकि आप घर बैठे टोटली फ्री में सारी तैयारी कर सको। अब एएमयू ने जो हमें बताया है वो ये बताया है कि क्लास 8th के सभी टॉपिक आपको आने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, हर सब्जेक्ट से सभी टॉपिक आपको आने चाहिए। लेकिन ये बड़ी ही वेग सी बात है, बड़ी धुंधली बात है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सिर्फ क्लास 8th का अगर हमें आएगा तो हम टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है सवाल क्लास 7 से आ जाए, हो सकता है सवाल क्लास 6 से आ जाए, आप नहीं जानते, है ना। हो सकता है सवाल जीके का हो। तो क्या एग्जैक्टली हमें पढ़ना है, इसकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। पूरी एक वीडियो में मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी टॉपिक्स की, कि मैथमेटिक्स से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने पढ़ने हैं, हिंदी से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने पढ़ने। अगर आप वो एक बार कवर कर लेना और अपने पास कहीं उस लिस्ट को नोट डाउन कर लेना, उसमें टिक मार्क करते जाना कि ये हो गया। सबसे पहला स्टेप, टेस्ट का सिलेबस अपने पास आप देखो कि आपको कब पढ़ना क्या क्या है और उसमें से कितना आप कर चुके हो, क्योंकि 8th क्लास में हो तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई कर रखी होगी, है ना। तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी और जल्द ही उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस। दूसरा स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए वो है स्ट्रक्चर। टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? आधे से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, और जिनको होती है तो उनको भी प्रॉपर नहीं होती, और वो भी ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कोचिंग और ट्यूशन्स जो हैं वो ज़्यादातर ध्यान मैथ्स और साइंस पर देते हैं और लैंग्वेजेस पर कोई ध्यान नहीं देता। और यही खासियत है जो एएमयू के 9th एंट्रेंस को थोड़ा अलग और डिफ़िकल्ट बनाती है। इसीलिए कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि 25 सवाल सिर्फ लैंग्वेज पोर्शन से पूछे जाते हैं। 100 सवाल का एंट्रेंस होता है, जिसमें से 85 क्वेश्चंस रिटन टेस्ट होते हैं। 85 क्वेश्चन रिटन टेस्ट जो होता है उसमें 85 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर एक इंटरव्यू होता है जो 15 नंबर का होता है। 85 क्वेश्चंस में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस लैंग्वेज पोर्शन से आते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और 60 क्वेश्चन मैथ साइंस से आते हैं। अब अगर आप सिर्फ मैथ साइंस पढ़ रहे हो तो इस बात के 100% चांसेस हैं कि आप उर्दू, हिंदी और इंग्लिश किसी न किसी एक लैंग्वेज को छोड़ रहे हो पूरी तरह, जो कि शायद आपको आती भी ना हो। और ज़्यादातर स्कूल्स जो कि ज़्यादातर शहरों में ये देखा जाता है कि स्कूल्स में उर्दू ख़ास तौर से नहीं पढ़ाई जाती। हिंदी पढ़ाई जाती है लेकिन उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, और उर्दू आपको आनी चाहिए, क्योंकि 8 से 12 सवाल आते हैं उर्दू के, 25 में से 8 से 12 सवाल। और अगर आप वो ठीक से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो एक अच्छा खासा स्कोर आपका कम हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप है टेस्ट के स्ट्रक्चर पे निगाह बनाए रखें, यानी कि हर सब्जेक्ट को टाइम दें।
किसी को छोड़े नहीं, उर्दू को छोटा ना समझें। उर्दू को भी उतना ही टाइम चाहिए जितना इंग्लिश को चाहिए, जितना मैथ को चाहिए, ठीक है। हाँ, मैथ्स के सवालों की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने उर्दू के सवाल अटेम्प्ट नहीं किए तो आपकी मैथ्स की नोटबुक चेक, मतलब नोटबुक नहीं, सॉरी, मैथ्स के क्वेश्चंस चेक ही नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा मैथ्स की तैयारी करने का। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स वो हैं जो आपको प्रिपरेशन में लगातार इन पर नज़र बनाए रखनी होगी। अगर आप इनमें से किसी एक में चूके तो आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या है की पॉइंट्स। तो सबसे पहले OMR शीट। अच्छे स्टूडेंट्स भी OMR शीट नहीं भरना जानते, और जिसकी वजह से वो उनकी गलती नहीं है। OMR शीट जो है उसमें ज़रूरत होती है गाइडेंस की और प्रैक्टिस की, 2 चीज़ों की, ठीक है। तो अच्छे स्टूडेंट्स भी OMR शीट भरना नहीं जानते, जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। कुछ बच्चे नाम भरने में गलती करते हैं, कुछ रोल नंबर और कुछ आंसर्स ही मार्क करने में गलती कर आते हैं, जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है, होता ही नहीं। दूसरा है मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस गिवन टाइम में अटेम्प्ट करना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 85 सवाल में से आप अगर हर सवाल को टाइम देते हैं, और ख़ास तौर से मैथ्स के सवाल इतने हलवा भी नहीं होते कि आप इजीली कर लेंगे। हर सवाल में 3 से 4 मिनट लगेंगे कम से कम। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा इंगेजिंग होंगे, जिसमें 6 से 7 मिनट भी लग जाएंगे। तो वहाँ पर 2 घंटे में सारे 85 सवालों को एक बार पढ़ करके अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। और हम इसकी भी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस गिवन टाइम में अटेम्प्ट करने हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, किस तरीके से लैंग्वेज पोर्शन को कवर करेंगे आप, और ख़ास तौर से उर्दू को। उर्दू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों के लिए। वो AMU का एंट्रेंस तो देना चाहते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो उनके लिए एक रोड़ा बन जाती है, क्योंकि उर्दू का ना तो कोई प्रॉपर ट्यूशन है, ना ही कोचिंग वाले उर्दू इतने अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। मैं ये जानती हूँ फैक्ट, और एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उर्दू के ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, और इसके अलावा एंट्रेंस से रिलेटेड वीडियोस भी आते रहेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला स्टेप है हाउ टू यूज़ ट्रिक्स टू सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि मैथ के 30 सवाल हैं, अगर हर सवाल को आपने 3 मिनट भी दिए तो 90 मिनट हो जाते हैं, यानी कि 1.5 घंटा हो जाता है। तो क्या आप बाकी क्वेश्चंस को सिर्फ 30 मिनट देंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको किस तरीके से शॉर्ट कर करके इनको सॉल्व करना है, स्टेप्स को कम करना है। अगर 7 स्टेप्स हैं तो 3 स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म और हॉल टिकट रिलेटेड इश्यूज़ भी कुछ बच्चों के साथ हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम गलत हो जाता है, या कोई डिटेल गलत हो जाती है, या इसके अलावा हॉल टिकट के साथ ख़ास तौर से दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हॉल टिकट पे फ़ोटो लगाना लोग भूल जाते हैं, हॉल टिकट एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना लोग भूल जाते हैं, जो कि हड़बड़ाहट में हो जाता है। उसमें किसी की गलती नहीं है, वो एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है और ऐसा होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। OMR पे जब भी मौका मिले तो आपको गाइडेंस लेनी है, ठीक है। और बाकी सब स्टेप्स पे हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी हम बात करेंगे अप्रोच की, कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। सिर्फ 8वीं क्लास का सिलेबस पूरा कर लेने से आप नहीं क्लियर कर पाएंगे इस टेस्ट को। सबसे पहले तो ये कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर से मेजर पॉइंट्स ढूंढें। जैसे आपने पढ़ा चैप्टर सेल, ठीक है, तो सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल वॉल किसने डिस्कवर करी, एनिमल सेल के मेजर पार्ट्स कौन से हैं, प्लांट सेल के मेजर पार्ट कौन से हैं, बैक्टीरिया में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और आपका राइबोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको आप लिख लो, कहीं पर पॉइंट्स बना लो। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखो कि मेजर पॉइंट्स, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो मेजर पॉइंट्स को लिख लो। 5-6 पॉइंट्स बन रहे हैं, बना लो, क्योंकि जब दोबारा उसे पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव तो है नहीं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ अ सेल, वो पूछेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब आपने जब पढ़ा होगा तभी तो आप मार्क कर पाओगे कि हाँ जी ये फंक्शन होता है ना। तो इसके लिए आपको मेजर पॉइंट्स पे नज़र रखनी होगी। अगला
पॉइंट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, ठीक है। जो रटने वाले हैं वो तो टेस्ट का सपना ही छोड़ दें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि रटे बगैर ही आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझो, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि हम मान लेते हैं हमने सेल पढ़ा, ठीक है। सेल में अगर आप खाली रट्टा मार के जाओगे तो बहुत चांसेस है कि आपकी चीज़ें मिक्स हो जाएं दिमाग में। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता। सिर्फ रट के मत जाओ कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, समझने की कोशिश करो कि क्यों नहीं होता, प्लांट सेल में क्यों होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। हम अपने चैनल पे भी करवाएंगे प्रैक्टिस। और ग्रामर पढ़नी शुरू करो तीनों लैंग्वेज की, ठीक है। खाली लिटरेचर से कुछ बात नहीं बनेगी, ग्रामर स्टार्ट कर दो, ठीक है, तीनों की। वैसे आप मुझे बताना जहाँ पर भी आपकी वीकनेस हो, हम वहीं से शुरू करेंगे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तीनों में से। और आखिरी स्टेप है कंसिस्टेंसी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देखी, महीने भर तक शांति, कोई पढ़ाई नहीं करी आपने, ऐसा नहीं है। अगर आपका मूड बन रहा है टेस्ट देने का, आप टेस्ट देना चाहते हो, या आपकी फैमिली में से कोई चाहता है कि आप टेस्ट दो, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। टेस्ट कभी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी से पढ़ाई शुरू करो। डेली पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। और नहीं, अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर किसी का वीडियो देख लो, किसी का भी देख लो किसी भी टॉपिक पर। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि आपके दिमाग में पॉइंट्स आ जाएंगे कि अच्छा ये फंक्शंस होते हैं राइबोसोम के, अच्छा ये फंक्शंस होते हैं, सेल वॉल इसलिए होती है ना। मैंने इस सेल का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब लोग पढ़ चुके हो इस टॉपिक को, है ना। और रिविजन करो रेगुलरली। मान लो आपने सेल पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा था, अभी मैंने सडनली उसका नाम लिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप चीज़ों को रिमाइंड करने लगोगे तो आपको याद आने लगेगा, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो कंसिस्टेंसी में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ज़रूर करो कि आपने सेल पढ़ा था, लेकिन उसको रिवाइज़ करो। और कॉन्सेप्ट्स को भी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करो ही, कॉन्सेप्ट्स को भी प्रैक्टिस करो। मतलब ये है, जैसे अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई प्लांट सेल को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप करोगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सिर्फ आंसर्स मत रटो, ठीक है। लास्ट में एट द लास्ट I would like to thank you all for watching this video, and please like, share and subscribe, okay। and अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा हम धीरे धीरे वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।